Hello everyone. Today we are going to discuss chapter number 9 of 12th class. The topic is financial management. We are discussing the meaning of financial management here. What is the meaning of financial management? It refers to the acquisition and allocation of funds. क्या मतलब है इसका कि आप एक्वायर कहाँ से करेंगे फंड्स को, एलोकेट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 100 रुपीज़ की नीड है, क्लियर। अब 100 रुपीज़ की नीड है तो 100 रुपीज़ को हम एक्वायर कहाँ से करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम एक्वायर करेंगे। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग फंड्स। फर्स्ट इज़ बोरो फंड एंड सेकेंड इज़ ऑनर फंड। ओके, एक ऑनर फंड होता है, एक बोरो फंड होता है। ऑनर फंड में जैसे इक्विटी शेयर हो गया, ठीक है, और आपका रिटेन अर्निंग हो गया, और आपका प्रेफरेंस शेयर हो गया, ये सारे आपके ऑनर फंड होते हैं। और ऐसे करके बोरो फंड होता है। बोरो फंड में जहाँ पे आ जाता है, बेसिकली इसे डेट का कहते हैं, जहाँ पे बैंक लोन या फिर डिबेंचर या आपका पब्लिक डिपॉजिट और ICD इस तरह के आपने 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो उसी यही यहाँ पे ये चैप्टर समझाना चाह रहा है कि अगर मुझे 100 रुपीज़ की नीड है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होगा, एक्विजिशन करूँगा, एक्वायर करूँगा फंड्स को। एक्वायर कहाँ से करूँगा, ठीक है, और उसे एलोकेट कैसे करूँगा, ठीक है। फंड्स मेरे पास आ गए, 100 रुपीज़ आ गए, अब मैं उसे कहाँ पे लगाऊँगा, किस तरह से लगाऊँगा तो ताकि जो मेरे फंड्स हैं वो वेस्ट ना हो, प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। इसी तरह से मैंने एक और डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है आपके लिए। इट रेफर्स टू प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। सेम ही मीनिंग है यहाँ पे। प्रोक्योरमेंट मतलब इकट्ठा करना, कहाँ से आप इकट्ठा करेंगे, कहाँ से आप फंड्स को रेज़ करेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, कहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे फंड्स को इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स। अब जब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट करने की, उसको एलोकेट करने की फंड्स को, तो कहाँ पे कर सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपके एसेट हो गई जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब आपकी लॉन्ग टर्म एसेट हो गई। शॉर्ट टर्म एसेट में जहाँ पे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपके स्टॉक्स वगैरह आ जाते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ऑनर। आप वहाँ पे आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट मीन्स जहाँ पे जो आपके पास फंड्स आए हुए हैं 100 रुपीज़, ठीक है, उसको आपने बिज़नेस में लगाया होगा, ठीक है। उसको लगाने से आपको कुछ अर्निंग हुई होगी। अब उस अर्निंग को क्या करोगे, आप ऑनर में डिवाइड कर दोगे। अभी ऑनर कौन है, जो आपकी इक्विटी शेयर होल्डर है, जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, वो सारे ऑनर्स हैं, और जो मेन प्रोप्राइटर है वो भी ऑनर ही है। तो उन सब में ये अर्निंग क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है, मीनिंग है। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। इसका मतलब है प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, कि आप कहाँ से फ़ंड को रेज़ करेंगे, प्रोकर कहाँ से करेंगे, इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, क्लियर। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट। अब आपके पास अगर फंड्स आ गए तो उसे आप कहाँ पे लगा सकते हैं, कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट में लगा सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ऑनर, और जो आप उससे जो आपने क्या करा, जो इन्वेस्टमेंट करी, उससे कुछ अर्निंग हुई होगी, उस अर्निंग को आप कैसे डिवाइड करेंगे ऑनर्स में। ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। क्लियर हो गया होगा सभी को। इसके बाद बात करते हैं तो रेट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है। रेट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें कि रोल क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, ये 5 पॉइंट्स बता रखे हैं, जिससे हमें क्लियर होता है कि रोल क्या है। पहला बता रखा है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि फिक्स्ड एसेट का क्या साइज़ होने वाला है, या कंपोजिशन कितना होने वाला है, टोटल जो भी हम कैपिटल लगाने वाले हैं, चाहे फिक्स्ड एसेट में चाहे हम वर्किंग कैपिटल में। आपको पता होगा फिक्स्ड एसेट क्या होता है, ठीक है, और करंट एसेट क्या होता है। तो आप इससे ये पता कर पाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने से हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना ईजी हो पाएगा कि हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में कितना पैसा लगा रहे हैं। दूसरा सेम है, ऐसे करंट एसेट में कितना हम पैसे लगाने वाले हैं, टोटल कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन हम करंट एसेट में लगाएंगे, टोटल कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन फिक्स्ड एसेट में लगाएंगे, वो सारा हम यहाँ पे समझते हैं।
मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिक्स्ड एसेट सभी को पता होगा, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड एसेट में आता है। करंट एसेट में आपका स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, करंट एसेट में आ जाता है। तो कितना टोटल कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन फिक्स्ड एसेट में लगा रहे हो, टोटल कैपिटल का कितना प्रोपोर्शन करंट एसेट में लगा रहे हो, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स में किस तरह से आप क्या करने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो, वो भी यहाँ से पता चलता है। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेट एंड इक्विटी। अब जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात आती है कि लंबे समय के लिए आपको फंड्स रेज करने हैं, तो उसके लिए भी आप कहाँ पे जाएंगे, डेट से फंड लेंगे या डेट पे से जाएंगे या इक्विटी पे जाएंगे। ये दो ऑप्शन होते हैं आपके पास फंड रेज करने के। जैसे मैंने बताया था ऑनर फंड और बोरो फंड। यहाँ पे ऑनर फंड को इक्विटी सीधा बोला गया और बोरो फंड को डेट बोला गया। तो यहाँ पे सीधा ये बता रहा है कि ब्रेकअप और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लंबे समय के लिए पैसे चाहिए तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से ये पता कर पा रहे हैं कि डेट से कितना पैसा लें और इक्विटी से कितना लें, इसका प्रोपोर्शन क्या होने वाला है। सारा का सारा डेट से लेंगे, सारा इक्विटी से लेंगे, या इसका कुछ प्रोपोर्शन होगा। आप सभी को पता होगा कि डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं। डेट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर पूछें तो इसका मतलब होता है आपका डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी ये आपका क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट फॉर्मूला बन गया। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब डेट अपॉन इक्विटी, कितना प्रोपोर्शन डेट का यूज़ करें, कितना प्रोपोर्शन इक्विटी का यूज़ करें। फिफ्थ पॉइंट बताता है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम जाने वाली है वो सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मदद से पता चल पाती हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे जो मैंने आपको समझाए। आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, जितना इस वीडियो में मैंने कवर करा, आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा यहाँ पे, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी हो गया। एक फार्मूला आपको और ध्यान रखना है, वो फार्मूला क्या है हमारा, वो है हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का। वो आपको अच्छे से याद रखना है। फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या, फाइनेंशियल लिवरेज या इसे बोल सकते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या बताता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को बताता है कि टोटल कैपिटल में टोटल कैपिटल में से आप डेट पे कितना खर्चा करने वाले हैं, डेट से कितने पैसे बोर करने वाले हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी। या आप सभी को याद रखना अच्छे से, या आप इसे दूसरी वर्डिंग में बोल सकते हैं डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ये आपको याद रखना कि फाइनेंशियल लिवरेज बोला जाए। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन है जो ये बताती है कि टोटल कैपिटल में टोटल कैपिटल के अंदर डेट का कितना प्रोपोर्शन होगा। कौन सी ऐसी सिचुएशन बताती है, तो आप सभी को ये क्लियरली पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल लिवरेज वो कंडीशन है, फाइनेंशियल लिवरेज बोलें या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलें, वो कंडीशन है जो डेट टोटल कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन बताती है। आई होप सो सभी बच्चों को ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।